Good morning everyone. Welcome back to our online class again. We were going through the lesson manufacturing industries कि हमारे विनिर्माण उद्योग जब प्रोडक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ी. द प्रोसेस इन विच वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट. उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी. इट आल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस पॉवर्टी, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, आल्सो हेल्प इन गेटिंग फॉरेन एक्सचेंज. And we have the evidence that the more prosperous countries have major share of GDP through secondary sector. तो हमने इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी. फिर हमने इंडस्ट्रीज पढ़ी थी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कि किस प्रकार एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज साथ साथ चलती हैं कि मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर. जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है. दूसरी तरफ हमने देखा कि खेती में किस प्रकार हेल्प करती है इंडस्ट्रीज. दे मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर लाइक दे प्रोवाइड पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स, टूल्स, मशीनरी, पाइप्स एक्सेट्रा इरिगेशन पर्पज से. तो ये बहुत सारी चीजें इंडस्ट्रीज से एग्रीकल्चर को प्रोवाइड होती है. दोनों साथ साथ चलते हैं. फिर उसके बाद हमने इनके बारे में ऑब्जर्व किया था क्या कुछ भूमिका निभाती है हमारी है इंडस्ट्रीज देश की जीडीपी में. तो हमने देखा था लगभग 27% है, लेकिन 27% में 10% तो हमारे पास माइनिंग हो गया है, जहां से हमारे पास रॉ मटेरियल के तौर पर आता है. उसको हम प्राइमरी में काउंट करते हैं तो वो आता है. तो मेजर जो प्रोडक्शन है वो तो बेसिकली केवल सेकेंडरी सेक्टर का 17% ही है. ये हमारे पास कोई ज्यादा अच्छा योगदान नहीं दे रहा. स्टैग्नेटेड है, कहीं ना कहीं स्थिर हो गया. ज्यादा हमारे पास अच्छा अहम रोल नहीं निभा पा रही हमारी इंडस्ट्रीज. इट नीड्स टू बी इंक्रीज. इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है. फिर हमने देखा इंडस्ट्रियल लोकेशन की हम इंडस्ट्री लगाएंगे कहाँ. इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए हम ये देखते हैं कि द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल, कि रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, कि कहाँ रॉ मटेरियल मिल जाएगा. उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि वहाँ रोड वगैरह की सुविधा है कि नहीं, बिजली की सुविधा है कि नहीं, पानी की सुविधा है कि नहीं. लेबर की बात करें कि लेबर वहाँ अवेलेबल स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है या नहीं. उसके बाद मार्केट वहाँ से कितना दूर है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज कैसी हैं. उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है हमारे यहाँ कि इंडस्ट्री लोकेट कहाँ होगी. और अल्टीमेटली समराइज करके बोले तो इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड वेयर दे आर गोइंग टू स्पेंड वेरी लेस ऑन द प्रोडक्शन और वेयर द चीप प्रोडक्शन इज देयर. जहाँ सस्ता हो जाए प्रोडक्शन वहाँ इंडस्ट्रीज लगाएंगे. इंडस्ट्रियल लोकेशन थी हमारी. अब उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. क्लासिफिकेशन हमने किया इंडस्ट्रीज का कई आधार पर. क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल की बात करें तो क्लासिफिकेशन किस प्रकार, एग्रो बेस्ड जो एग्रीकल्चर के ऊपर आधारित है, जो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है. मिनरल बेस्ड वेयर द इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम मिनरल्स, जैसे आयरन ओर है जो आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए है. कॉपर स्मेल्टिंग या एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है जैसे रॉ मटेरियल फ्रॉम माइनिंग की मिनरल्स हैं वो सारे. अब उसके बाद हमने नेक्स्ट वाली जो हमारा इसमें क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. प्राइवेट वेयर आइदर ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए प्रोडक्शन यूनिट. उसके बाद पब्लिक, इट इज रन बाय द गवर्नमेंट. उसके बाद हमने तीसरा देखा कि हमारे पास इनके अलावा जॉइंट सेक्टर वेयर बोथ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर्स कम टुगेदर टू फॉर द प्रोडक्शन यूनिट, दोनों साथ आते हैं. उसके बाद अगर बात करें कोऑपरेटिव सेक्टर की, आइदर द सप्लायर और द प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल कम टुगेदर टू मेक और टू एस्टेब्लिश ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डिवाइड द प्रॉफिट बांट ले. तो उसके अलावा हमने ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमने लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखी. लार्ज स्केल वेयर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट मोर देन 1 करोड़. स्मॉल स्केल द इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन 1 करोड़. उसके बाद हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल कि क्या भूमिका निभा रही इंडस्ट्रीज. उसके आधार पर हमने कौन कौन सी पढ़ी. उसके आधार पर हमने देखी बेसिक इंडस्ट्रीज. The production of those industries is used in other industries as raw material or for further production. जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करें वहाँ मशीनें बनती हैं, बाकी इंडस्ट्रीज को वापस इस्तेमाल करती है प्रोडक्शन के लिए. फिर दूसरी होती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज. द प्रोडक्शन इज डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर. शुगर इंडस्ट्री है, शुगर बनाई लोगों ने इस्तेमाल कर ली तो हमारी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हो गई. उसके आधार पर मैंने वेट के आधार पर बोला कि रॉ मटेरियल हल्का है कि भारी है, या फाइनल प्रोडक्ट है हल्का है कि भारी. उसके आधार पर हमने बांट दिया इनको हैवी और लाइट इंडस्ट्रीज में. जिन इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट भारी है हैवी इंडस्ट्रीज, जिनका लाइट है वो कौन सा हो जाएगा, लाइट इंडस्ट्रीज. तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था. उसके बाद हमने मेन फोकस किया कॉटन टेक्सटाइल पर कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज.
तो हमने देखा था लगभग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर से आता है इसके लिए रॉ मटेरियल। उसके साथ साथ जीडीपी में सबसे इंपॉर्टेंट योगदान है इसका। उसके साथ साथ हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी का धागा यहाँ बनता है। हालांकि हमारा ज्यादातर जो अच्छी क्वालिटी का धागा हम बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, कपड़ा हमारे यहाँ कम बनाया जाता है। भारत में पहली जो कॉटन मिल लगाई गई थी 1854 में। कहाँ लगाई गई? मुंबई में। ये एनटीएससी में पूछने वाला कॉमन क्वेश्चन था अब तक का। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है इंडस्ट्री को डेवलप होने में, तो हमने देखा था कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी का धागा हम प्रिपेयर करते हैं। और शुरुआत में जब इसका प्रोडक्शन किया गया, हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई, ज्यादातर हमने कहाँ फोकस किया? द कॉटन ग्रोइंग एरियाज, जहां कॉटन का उत्पादन होता था वहां हमने फोकस किया इंडस्ट्रीज के ऊपर, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र, वहां प्रोडक्शन ज्यादा होता था। लेकिन धीरे धीरे इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। डिसेंट्रलाइज कर दिया गया किस लिए? कि जो लोकल वहां की स्थानीय जो हमारा क्राफ्ट है और डिजाइन है वो भी इसके अंदर शामिल किए जा सके। यानी राजस्थान में कोई और हो सकता है कि डिजाइन बनाया जाता हो, गुजरात में कोई और है, मध्य प्रदेश में कोई और है, तो इंडस्ट्रीज वहां लगे डिजाइन को भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए। दूसरा इंडस्ट्री है, बाकी इंडस्ट्रीज को भी सहायता प्रदान करती है। कैसे? अगर कॉटन बनाएंगे उसके अंदर कलरिंग करने के लिए डाइंग, जो कलर करने के लिए इंडस्ट्रीज चाहिए डाइंग, फिर उस फाइनल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए पैकेजिंग इंडस्ट्री है। उसके अलावा जो कपड़ा बनेगा उसके बाद गारमेंट्स हैं, यानी अलग अलग उनको शेप कपड़ा बनाया जाएगा, टेलरिंग का काम होगा, तो अलग अलग लोगों को और भी रोजगार प्रोवाइड कराती है इंडस्ट्रीज। प्रॉब्लम की बात करें कि हमारे यहाँ ज्यादा की एक तो इरेटिक पावर सप्लाई, एक तो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो रेगुलर नहीं है, हमारा जो लेबर का आउटपुट है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, वी हैव आउटडेटेड मशीनरी, हमारे पास अच्छी क्वालिटी की मशीनें नहीं है। तो ये कुछ समस्याएं हैं हमारी इस इंडस्ट्री के डेवलप होने में। और अब जो हम क्लास में भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके साथ साथ मैंने पीपीटी प्रोवाइड करा रखी है, गो थ्रू दोज particular topics which we have already provided in the group में जो प्रोवाइड करा रखा है, you can ask from there। क्योंकि हम यहाँ केवल समराइज कर रहे हैं उसको, उसमें से आप अगर कोई कुछ और पूछना है you can ask। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें होगा वो होगा हमारा जूट इंडस्ट्रीज की, दूसरा एग्रोवेस्ट इंडस्ट्रीज में कॉटन के बाद जूट इंडस्ट्री। वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।